ISO 29134 ISO स्टैंडर्ड जिसने समझाया कि आप अपनी असेसमेंट्स कीजिए, देखिए, समझिए और अपने प्रोसेसेस में प्रिवेसी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। प्रिवेसी बाय डिजाइन का मॉडल था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और कैसे करें, इसको ISO 29134 में इनकॉर्पोरेट किया गया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रिवेसी पे रोज नया कंटेंट देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ISO 29134 की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट, जिसे हम PIA भी बोलते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब आप कोई प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस के, उस एक्टिविटी के एक एक कंपोनेंट को चेक कीजिए। क्या उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज हो रही है? अगर है तो वो PIA के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कैसे कलेक्ट हो रही है, कैसे यूज हो रही है, कैसे प्रोसेस की जा रही है, प्रिवेसी रिलेटेड क्या रिस्क है उसके अंदर, क्या कलेक्शन मैकेनिज्म्स, क्या स्टोरेज मैकेनिज्म्स। तो कोई भी नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करने से पहले, कोई भी नई एक्टिविटी करने से पहले, आपको अपने सिस्टम में प्रिवेसी रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे PIA या प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। और अगर आप जब वो करेंगे तो अपने सिस्टम्स में, अपने प्रोसेसेस में प्रिवेसी के कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सके। कब करनी चाहिए? जैसे मैंने कहा, नई एप्लीकेशन ली है, नए इनिशिएटिव्स हैं, आप क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हैं, आप क्लाउड की कोई नई सर्विस यूज कर रहे हैं, आपके कलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंज है, आपने 2 फील्ड नए डाले, आपने शायद अपनी वेबसाइट ही नई बनाई है और कलेक्शन प्रोसेस का फॉर्म चेंज हुआ है सिर्फ, लेकिन आपको नए फॉर्म का भी असेसमेंट करनी चाहिए, जिससे कि ये पक्का रहे कि पर्सनल डेटा ठीक से कलेक्ट हो रहा है, ठीक से यूज किया जा रहा है। कोई भी मेजर बिजनेस प्रोसेस चेंज के टाइम पे प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट होनी जरूरी है, जिसके रिजल्ट में जब आपको गैप्स मिले तो आप उनको अपने प्रोसेसेस में प्रिवेसी बाय डिजाइन के माध्यम से इम्प्रोवाइज करें। एज अ प्रोसेस, पहले आप अपने प्रोजेक्ट को समझें, फिर आइडेंटिफाई करें कि उसमें पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्या प्रिवेसी रिस्क हैं, क्या कंट्रोल्स यूज होने चाहिए इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए डेटा सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, तो रोल बेस्ड एक्सेस क्यों नहीं चल रहा? डेटा बहुत अच्छी रिडंडेंट स्टोरेज पे रखा हुआ है, लेकिन एंक्रिप्टेड नहीं है, तो डेटा इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये चीजें रिव्यू कीजिए, मैनेजमेंट का अप्रूवल लीजिए और अप्रूवल को इंप्लीमेंट कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक टिपिकल HR प्रोसेस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कौन प्रोसेस करेगा, गुड, कब तक रिटेन किया जाएगा, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या कंट्रोल्स चाहिए। आप एक बेसिक रिज्यूम कलेक्शन और रिज्यूम इवेल्युएशन का ही प्रोसेस ले लीजिए। आपने रिज्यूम कलेक्ट किया, आपकी फ्रंट डेस्क HR उस पर काम कर रही है, उन्होंने उनको स्कैन किया और कुछ लोगों को रिज्यूम लेवल पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिज्यूम को डिलीट कीजिए, वो मेरे किसी काम का नहीं है। फिजिकल है तो स्कैन भी मत कीजिए, DBDP डिजिटल डेटा की बात करता है, आप स्कैन भी मत कीजिए। जो लोग रिजेक्ट हो गए उनको आप हाथ के आके 1 हफ्ते में डिलीट कर सकते हैं। जो लोग एक्सेप्ट हुए पर इंटरव्यू के लिए नहीं आए, उनको भी आप 1 हफ्ते में या 15 दिन में डिलीट कर सकते हैं कि भाई बाद में उसका दोबारा फोन आ जाए तो मेरे पास इंफॉर्मेशन तो। जो लोग इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गए 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में, उनको भी डिलीट कर दीजिए। और जो लोग काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तो आप और भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। जो आपके पास एटलीस्ट प्रोविडेंट फंड के एंगल से तो उनकी रिटायरमेंट के भी 2 साल बाद तक होने चाहिए। पूरे का पूरा ट्रैक बनाना जरूरी है। हर एक ट्रैक की हर एक स्टेज पे क्या कंट्रोल्स चाहिए वो जानना जरूरी है। इन प्रैक्टिस प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट, जिसे हम ISO में कह रहे हैं, उसे प्रिवेसी असेसमेंट और बाय डिजाइन माना जाता है DPDP में, और DPIA डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट GDPR। जिसे हम प्रिवेसी रिस्क कह रहे हैं उसे DPDP में हम रिड्यूस रिस्क कहते हैं, DPIA में हम DPIA, GDPR में हम DPIA कंडक्ट करते हैं। ISO में जिसे हम रिकमेंडेड सेफगार्ड्स कह रहे हैं, DPDP उसको अप्रोप्रिएट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स कह रहा है, और GDPR कह रहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। मुख्य बातें ध्यान रखिएगा। प्रिवेसी इंप्लीमेंटेशन से पहले असेस कीजिए, रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रिवेसी बाय डिजाइन को बिल्ड कीजिए और कंप्लायंस के रिस्क को मिनिमाइज कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ISO 29134 और उसकी प्रिवेसी बाय डिजाइन रिकमेंडेशंस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।